पर कौन करता है? बताओ कौन कौन अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं? जिनके चले गए वो तो बेचारे क्या करें, पर जिनके हैं वो तो करो कम से कम। होता क्या है महाराज कि हमने हमारे पिताजी माताजी को प्रणाम नहीं किया, हम खुद डांटते रहे, तो फलस्वरूप फिर आपका बेटा भी देख रहा है तो वो भी ऐसा ही करता है। एक बेटा ने अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ के आया जबरदस्ती, झूठ बोल के, और फिर 15 दिन में मिलने जाता तो उसका छोटा बच्चा देखता था। उसने कहा पिताजी मैं तो घर ऐसी जगह बनवाऊंगा जहां वृद्धाश्रम पास में हो। तो पिताजी का माथा खराब हो गया, ये तो हमें भी भेजने की तैयारी में है। उसी क्षण लेके आ गया माता को। तो महाराज हम जैसा करते हैं वैसा हमारे बालक करते हैं। हम हमारे माँ बाप को प्रणाम करेंगे तो हमारा बेटा हमें प्रणाम करेगा। हमने प्रणाम नहीं किया इसलिए हमारा बालक हमें प्रणाम नहीं करता। आपका पैर महाराज 3-4 हजार के जूते के अंदर 3-4 हजार रुपए का जूता हो और उसके अंदर आपका पैर रहता हो, फिर भी आपका बालक आपको प्रणाम नहीं करता। और आपका बालक पड़ोसी को वहां जब जाता है तो प्रणाम कर लेता है, दूसरे के वहां जाता है तो प्रणाम कर लेता है। इसका मतलब आचरण खराब है अपने। आपका बालक आपको प्रणाम नहीं कर रहा, मतलब आपको जानता है कि इनसे कुछ नहीं मिलने वाला, इसलिए प्रणाम नहीं करता। अरे प्रणाम वहीं करा जाता है जहां से कुछ मिलता हो। उसको पता कि यहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला, इसीलिए प्रणाम नहीं करता। प्रणाम उसी को करना चाहिए जिसके आचरण सुंदर हो, क्योंकि आचरण ही चरण ही आचरण का निर्माण करते हैं। राम जी और सीता मैया चित्रकूट में निवास कर रहे हैं और दोनों में एक कला हो रहा है। लक्ष्मण जी वन प्रदेश में गए हैं फल फूल कंद इत्यादि लाने, लकड़ी लाने, समीधा लाने। इतने में राम जी और सीता जी दोनों में कला हो रहा है। राम जी कह रहे हैं सीता जी चरण मेरे सुंदर है। सीता जी ने कहा रहने दो, चरण तो मेरे सुंदर है। राम जी ने कहा नहीं नहीं सीते सुनती हो, अहिल्या का उद्धार मेरी ही चरण की रज से हुआ। और तो और केवट ने भी सीता ना तुम्हारे चरण धोए थे ना लक्ष्मण के, मेरे ही चरण धोए थे। राम मैया ने कहा महाराज रहने दो, सब सारी दुनिया लक्ष्मी के चरण के पीछे पड़ी है। देखो जब दिवाली आती है तो खूब धोवन धावन सब चलता है। हमारा जो घर चकाचक करते हैं अभी तक चल रहे हैं चकाचक घर, उसकी डेंटिंग पेंटिंग है अभी। और अभी तो 1/11 बची है तो अभी लक्ष्मी जी का ही चलावा चल रहा है। तो लक्ष्मी जी ने कहा मेरे लिए दीपावली का पर्व मनाते हैं। राम जी ने कहा देवी तुम्हारे लिए नहीं मेरे लिए मनाते हैं, क्योंकि मैं ही राम को मार करके और अयोध्या में आया था इस दिन, इसलिए दोनों में प्रेम का कला चल रहा है। इतने में महाराज, इतने में ही लखन जी आ गए वन प्रदेश से फल फूल कंद लेकर के। लखन जी को कहा, सीता जी ने देखते हुए लो लो वो अपना लखन आ गया। महाराज लखन जी को बुलाया, लखन हम दोनों में एक प्रेम का कला चल रहा है, तुम इसे मिटा दो, तुम सत्य सत्य बताओ कि हम दोनों में से चरण किसके सुंदर है। दोनों के से कहा मुझे क्यों आप दोनों के बीच में फंसाते हो। कहा नहीं 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 लखन तुम्हें ही करना पड़ेगा, और तुम ही हमारे चरणों की सेवा करते हो इसलिए तुम ही बता सकते हो। राम जी ने कहा लखन देख भैया केवट ने मेरे ही चरण धोए थे, और तू तो जानता है सीता तो वहां नहीं थी, लेकिन अहिल्या की का उद्धार तो मेरी ही चरण रज से हुआ है। लखन जी ने कहा यदि मुझे आप न्यायाधीश बना रहे हो तो स्वतंत्रता दी जाए, किसके चरण सुंदर है ये तो हम कहेंगे। ठीक है। लखन जी ने कहा चरण तो मां सीता के ही सुंदर है। अरे माताओं तुम तो बजा देती, ये बजाए नहीं बजाए, तुम्हारे फायदे की बात थी। चरण तो मां सीता के ही सुंदर है।